आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। भारत में आज दो बातें हुई है, किसी ने सत्य माना, किसी ने शौच माना। देखिए, कोई भी धर्म कभी भी मानो, कोई विकल्प नहीं है, लेकिन प्रश्न है यदि क्रम बनाना हो तो क्या बनाया जाएगा। अब चूंकि आगम अलग अलग बोल रहा है, इसलिए हमको आगम के आधार से युक्तियों का आधार लेना पड़ेगा। तो अपन एक आधार ले लेते हैं। पहला आधार, पहला धर्म एक कषाय का अभाव में बताया, दूसरा धर्म एक कषाय के अभाव में बताया, तीसरा धर्म एक कषाय के अभाव में बताया, और फिर पांचवा धर्म अगर कषाय के अभाव में माना जाए और चौथा धर्म बीच में लाया जाए तो ये क्रम भंग नाम का दोष आता है। मेरी बात समझ में आई? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये हो गए क्रोध, मान, माया के अभाव में, और चौथा धर्म सत्य माने और पांचवा धर्म शौच माने, तो बीच में दूसरा धर्म आएगा और कषाय आगे बढ़ेगी, तो क्रम भंग हो गया। अब कहे हुंदो क्रम भंग, इसमें क्या दोष आएगा? तो अपन उमा स्वामी महाराज से पूछे कि हम ऐसा करें क्या कि पहले सत्य लेवे फिर शौच लेवे? ज्यादा अच्छा है ना कि उमा स्वामी महाराज जवाब दे। तो उमा स्वामी महाराज ने 7वें अध्याय में एक सूत्र दिया है कि किसी को सत्य व्रत का पालन करना हो तो उसे उसकी 5 भावनाओं का पालन करना चाहिए। कौन कौन सा? क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्यनुविचि भाषणम च पंच। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भय प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान, ये तो 4, और अनुविचि भाषण का प्रयोग, ये 5। तो इसमें लोभ प्रत्याख्यान करें, मतलब लोभ त्यागो तो सत्य होगा, मतलब लोभ हो गया कारण, सत्य हो गया कार्य, और कारण हमेशा कार्य से पहले होता है। इसलिए लोभ का निवारण रूप शौच धर्म पहले और सत्य धर्म बाद में होना चाहिए। ये एक सरल सा लॉजिक हुआ। बाकी अब विशेष बहस तो क्या करें। अब दूसरी बात ये हुई, जैसा कि हुकुमचंद भारिल वगैरह ने एक काम किया, उनका कहना है कि लोभ की निवृत्ति को शौच मत कहो, आत्मा की शुद्ध अवस्था को शौच कहो। लेकिन इसमें 2 दोष है। पहला दोष आता है कि आचार्य ने इसको अनगार धर्म कहा है, और धर्म जब शब्द अनगार और सागार रूप होता है वो चरणान योग का विषय होता है, और चरणान योग में क्रियानुष्ठान होता है, शुद्धात्मा का अनुभव नहीं। जैसे ही शुद्धात्मा के अनुभव की बात करोगे वो द्रव्यानुयोग के अध्यात्म का विषय बन जाएगा। याद रखना, विषय विरुद्ध नहीं है, लेकिन अनुयोग व्यभिचार है। तो जब चरणान योग में कह रहे हैं तो लक्षण भी चरणान योग का बनेगा, और चरणान योग का लक्षण क्या है? असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारित्रम। चारित्र किसे कहते हैं? अशुभ से निवृत्ति होने को और शुभ में प्रवृत्ति करने को चारित्र कहते हैं। तो जब इस अपेक्षा से परिभाषा करेंगे तो फिर अकलंक देव की परिभाषा आएगी। अकलंक देव कहते हैं प्रकर्ष लोभान निवृत्ति शौचम। अब लोभ 2 प्रकार के, अरे बड़े गंभीर चर्चा है, इन पर तो घंटों चर्चा करनी चाहिए, मिनटों नहीं। लोभ निवृत्ति शौचम कहो ना तो आचार्य नहीं बचेंगे, एक भी आचार्य नहीं बचेगा। लोभ निवृत्ति को शौच कहेंगे तो वो कह रहे प्रकर्ष लोभान निवृत्ति शौचम। तो फिर आचार्य महाराज से पूछा गया प्रकर्ष लोभ के भेद कितने? बोले 4। राजवार्तिक में लिखा इंद्रिय लोभ, जीवन लोभ, आरोग्य लोभ और उपभोग लोभ। ये 4 प्रकार के लोभ को प्रकर्ष लोभ माना है। कारण बता रहा हूं,
कषाय पाहुड़ का एक बहुत सुंदर विषय है। कषाय पाहुड़ में लिखते हैं कि क्रोध सर्वथा ही है, मान सर्वथा ही है, माया सर्वथा ही है, लेकिन लोभ कथनचित उपादेय है। इसलिए लोभ का संपूर्ण त्याग करने को शौच धर्म नहीं कहा, नहीं तो मुझे भक्ति त्याग करनी पड़ेगी। भक्ति कौन से गुण की पर्याय है? लोभ कषाय की। अरे प्रशस्त राग है भाई, तो प्रशस्त राग से भक्ति उत्पन्न हुई और प्रशस्त राग लोभ का भेद है। तो उन्होंने कहा कि प्रकर्ष लोभान निवृत्ति शौचम। आचार्यों की एक एक बात ध्यान रखना है, कितनी गंभीर बात कर रहे हैं। लोभ से निवृत्ति को शौच नहीं कहते, मैं कहता हूं लोभ बढ़ाओ। कौन सा लोभ बढ़ाना है? हाँ, प्रशस्त लोभ बढ़ाना है। मेरे 2 ग्रंथों के स्वाध्याय, मुझे 4 ग्रंथों के स्वाध्याय का लोभ करना चाहिए। मैंने 2 उपवास किए, मुझे 4 उपवास करने का विचार करना चाहिए। मैंने 2 रसों का त्याग किया, 6 रसों का त्याग करने का विचार करना चाहिए। ज्यादा करते तो और करते। हाँ, ज्यादा होते तो और करते, करेंगे। प्रकर्ष लोभ को त्याग करना है। आत्म कल्याणकारी मतलब लोभ 2 प्रकार के ध्यान रखना, और प्रशस्त लोभ और प्रशस्त लोभ। प्रशस्त लोभ मोक्ष मार्ग है, उसके बिना न तो व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, न व्यवहार सम्यक ज्ञान होता है, न व्यवहार सम्यक चारित्र होता है। अकलंक देव न्याय के पंडित है, इसलिए अकलंक देव ये गलती नहीं करते कि वो लोभान निवृत्ति शौचम कहे। वो कहते कि ऐसा लोभ छोड़ो जिससे संसार बढ़ता हो, इंद्रिय लोभ, विषय लोभ, आरोग्य लोभ, जीवन लोभ, ये छोड़ो। धर्म लोभ मत छोड़ना, आत्मकल्याण का लोभ मत छोड़ना, गुरु के चरणों का लोभ मत छोड़ना, नहीं तो धोखा खाओगे। खाना तो मिलेगा, बस धोखा खाने मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी बात है शौच। आज आपने पूजा में पढ़ा होगा, शौच का दूसरा नाम है संतोष, और मूलाचार में शौच का नाम दिया लाघव। 10 धर्मों के नाम दिए हैं मूलाचार में, वाखंती, मध्यव, अज्जव, लाघव दिया है। तो लाघव यानी लघुता। लोभ का भार बाकी पापों के भार को बढ़ाता है, इसलिए लोभ का भार सबसे बड़ा भार है। भार उतर गया, आदमी लघु यानी हल्का हो जाता है। लाघव का अर्थ होता है हल्का होना। तो एकदम लघु। और कैसे होगा? बोले संतोषी गुण रतन भंडारी। संतोष को धारण करो, अप्राप्य को प्राप्त करने की इच्छा मत करो, और जो प्राप्त है उसमें बढ़ाने की इच्छा मत करो। बड़ा सरल सा विषय है। जो मुझे मिला है वो मेरे कर्म के उदय से मिला है। जो मिला है, जो प्राप्त है, वो पर्याप्त है। ये संतोष का दूसरा नाम। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, बस। हाँ, पूरा शौच धर्म हो गया, कुछ करने की जरूरी नहीं। शौच धर्म का बाह्य रूप शुचिता है, इसलिए स्नान करना व्यवहारिक शौच है। शरीर की शुचिता के लिए जो भी काम किए जाते हैं वो व्यवहारिक शौच है। वहां से उठो आगे, तो आध्यात्मिक मतलब मानसिक शौच के लिए, पहले वाचनिक शौच के लिए हितमित प्रिय वचन बोलना वाचनिक शौच है। उसके ऊपर बढ़ो, मानसिक शौच के लिए शुभ परिणाम करना, उस शुभ परिणाम के लिए व्रतादिकों का धारण करना मानसिक शौच है। और फिर बढ़ो आध्यात्मिक शौच की ओर, जहां पर आत्मा को राग द्वेष से मुक्त करने का नाम आध्यात्मिक शौच है। तो ये शौच धर्म की क्रमिक व्यवस्थाएं हैं जो आगे जाकर के हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाती है। तो स्नान करना भी, दातन करना भी, मल विसर्जन करना भी शौच धर्म के काम है। बस व्यवहारिक शुद्धि कहेंगे, कायिक शुद्धि कहेंगे।
और वहां से बढ़ते हुए आध्यात्मिक शुद्धि तक बढ़ना है, राग द्वेष की निवृत्ति तक। ये जो क्रम से आगे बढ़ रहे हैं, यही वस्तुतः शौच धर्म है। और ये शौच धर्म आत्मा को निर्बल बनाता है। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।